मोदी और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बना इंडिया गठबंधन अपनी मंजिल से पहले ही हाँफने लगा। विपक्ष का ये गठबंधन ठीक से जमीन पर काम भी शुरू नहीं कर पाया कि उससे पहले ही उसके किरदार बिखरने लगे। बारी बारी से सभी ने कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार हो रहा है, तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव के निर्णय से कांग्रेस नाखुश है, कांग्रेस दुखी है। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन का तो बंटाधार पहले ही हो चुका है। नीतीश कुमार ने जो किया वो आप जानते हैं। जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे, वही नीतीश कुमार दामन छोड़कर एनडीए के खेमे में बीजेपी के साथ चले गए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस की ठीक से बात ही नहीं बन पा रही है। भगवंत मान अकेले लड़ने की बात कर चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने चुनौती डबल है। एक तो बचे खुचे इंडिया गठबंधन को बचाने की चुनौती सबसे बड़ी है, और दूसरा लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ा मुकाबला देने की चुनौती। लेकिन क्या ये दोनों चुनौतियां कांग्रेस के लिए इतनी आसान हो पाएंगी? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा के द्वारा ये सब संभव हो सकेगा? क्या ममता के गुस्से को शांत करने में कांग्रेस सफल हो पाएगी? क्या कांग्रेस को मन मुताबिक हिस्सेदारी मिल सकेगी? इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को ये मेहनत, ये जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो इसी से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि राजनीति की ये राह कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल भरी है। तो आज ऐसे ही प्रश्नों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না। एक ओर विपक्ष लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने की बात कर रहा है, और दूसरी ओर विपक्षी दलों का गठबंधन ही संभल नहीं रहा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए तो बिखराव की आहट और तेज हो गई। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीधा कांग्रेस पर हमला बोलने लगी। ममता बनर्जी ने अब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं जवाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। बीजेपी भाषा अपना भाषा एक होच्छे क्यों दीदी भाई? नीतीश के एनडीए में जाने के बाद ममता बनर्जी की बेरुखी साफ झलक रही थी। अधीर रंजन के बयानों से बंगाल में तनातनी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के 6 जिलों से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ममता के गुस्से की आग को और भड़का दिया। ममता बनर्जी ने इस यात्रा को फोटो खिंचवाने के लिए एक तमाशा तक बता दिया। ममता कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस नेतृत्व बीजेपी आरएसएस से लड़ाई का हवाला देकर ममता को साथ रखने की कोशिश में लगा है। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा को हराने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि किसी भी सूबे में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सकी है। यही वजह है कि तमाम पार्टियां अब सोच समझकर आगे बढ़ने का बयान दे रही हैं। नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। जाहिर है इंडिया गठबंधन में शामिल दल अपना अपना नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हर समीकरण के हिसाब से ही आगे बढ़ने पर फैसला कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुकी है, और लोकसभा के लिए 16 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया जा चुका है। जिस सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस से गठबंधन में पेंच फंस सकता है। उधर भले ही मायावती अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन चर्चा है
कि अंदर खाने कांग्रेस अब भी बीएसपी से बातचीत कर रही है। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और एक संविधान बचाने का चुनाव है और किसी भी प्रकार की अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ग्रास रूट्स में लड़ा जाता है। जैसे अगर प्रत्याशियों का चयन जल्दी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ उनको भी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ भाजपा के साथ सामने खड़े होकर बढ़िया चुनाव लड़के जीत सकते हैं। करीब 7 महीने पहले ही बीजेपी को हराने के लिए 37 दल एक मंच पर आए थे। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ इन मोर्चाबंदी के अगुवा बने। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बिहार में भी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की चर्चा के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। एक और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बचाने की कवायद में जुटी है, बातचीत कर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस देश भर के कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र कर बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का। इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। दलों के बीच दूरियां खुलकर सामने आ रही हैं और बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रही है। इंडी गठबंधन में न्याय नहीं हो पा रहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है कि कैसे तमाम दलों को इंडिया गठबंधन में साथ रखा जाए, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर तमाम दलों के निशाने पर कांग्रेस ही है, जिसे लेकर पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।